हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को पढ़ेंगे। x इक्वल टू a+b इंटू c+d। ये जो अरिथमेटिक स्टेटमेंट है इसी को इन सभी इंस्ट्रक्शन में इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है ऐड जो कि हमको ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे R1 जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर है, जो कंप्यूटर के पास प्रोसेसर रजिस्टर होगा, और A और B जो है ये दोनों ऑपरेंड हैं। तो चलिए फिर पहले इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे वैल्यूएट करते हैं। a+b यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि ऐड R1 में क्या करना है, a और b को हमने ऐड करवाना है। तो यहाँ पे जो R1 है मतलब a जो है वो किस मेमोरी लोकेशन पर है उसको R1 में ऐड करो, और b किस मेमोरी लोकेशन में है उसको भी R1 में जो है वो ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया था हमें, मतलब a और b को हमने ऐड करवाना है, तो हमने R1 में a और b को ऐड करवा दिया। फिर सेकंड क्या बोला है, ऐड R2 C और यहाँ पे होगा D। यहाँ पे गलती से C लिख दिया है, यहाँ पे होगा D। तो ऐड R2 C D। तो R2 में क्या करा हमने, C जिस मेमोरी लोकेशन में था उसको हमने R2 में ऐड करा, और D को भी हमने क्या करा, R2 में ऐड करा। अब ये दोनों ऐड हो गए, a+b भी हमने यहाँ पे R1 में ऐड कर दिया, c+d ये भी हमने R2 में ऐड कर दिया। लास्ट क्या बोला है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे थर्ड क्या लिखा है, मल्टीप्लाई x R1 और R2, मतलब R1 और R2 में जो भी डाटा है उसको हमने x लोकेशन में जो है वो ऐड कर देना है, मतलब स्टोर कर देना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, m मतलब मेमोरी जो x की जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, उसमें हमने R1 और R2 को इंटू करके मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर करवा दिया। तो ये पहला 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट है हमारा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी हमने इसी अरिथमेटिक स्टेटमेंट को एवेलुएट करना है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में भी x इक्वल टू a+b इंटू c+d। ऐड यहाँ पे बोला a और b को हमने ऐड करवाना है R1 में, तो हमने यहाँ पे R1 में a की मेमोरी में जो भी डाटा था उसको हमने R1 में स्टोर करवा दिया, और b को भी हमने R1 में स्टोर करवा दिया, R1 जो कि हमारा प्रोसेसर रजिस्टर है, ठीक है। अब इसने बोला है मल्टीप्लाई क्या करना है, c और d को करना है, मतलब सॉरी मूव, यहाँ पे लिखा है मूव c और d को हमने R2 में मूव करा। c यहाँ पे लिखा है मेमोरी c प्लस मेमोरी d, तो हमने इन दोनों को क्या करा, R2 में जो कि हमारा प्रोसेसर रजिस्टर है उसमें मूव कर दिया। थर्ड क्या बोला है, मल्टीप्लाई R1 और R2, मतलब R1 में जो भी डेटा है और R2 में जो भी डेटा है उसको मल्टीप्लाई कर दो और R1 में जो है वो स्टोर कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या करा, R1 इंटू R2 और R1 को हमने मल्टीप्लाई करा और R1 में हमने इसको भेज दिया, ठीक है। तो हमारा मूव x R1, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है कि R1 में जो डेटा था हमारा, ठीक है, पिछला जो डेटा था हमारा R1 का, उसको क्या करो x मेमोरी लोकेशन जो है उसमें स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, m x एरो और R1, मतलब R1 का जो डेटा है वो हमने क्या करा, x में स्टोर करवा दिया। तो ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन था, इसमें हमने 2 एड्रेस फील्ड को लिया है, इसलिए ये हमारा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। थर्ड था हमारा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इस एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक ही एड्रेस फील्ड होती है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे a लिया है, a के ऑपरेंड लिया है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, हम अकोमोडेटर का यूज़ करते हैं डाटा को मैनिपुलेशन करवाने के लिए। डाटा में जो भी हमने चेंजेस करवानी है, जो सारा जो भी होगा उसको हम अकोमोडेटर में स्टोर करवाएंगे, सारे डाटा को मैनिपुलेट करवाएंगे। तो सबसे पहले है लोड a, मतलब अकोमोडेटर में a का जो डाटा है उसको ऐड करवाओ, मतलब a जिस भी मेमोरी लोकेशन में है उसमें जो डाटा होगा उसको अकोमोडेटर में लोड करवाओ, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, ऐड b, मतलब पहले जो हमने a का डाटा जो हमने अकोमोडेटर में ऐड करवाया था ये वो आ गया अकोमोडेटर यहाँ पे, और अब नया जो हमने करवाना है तो हमने यहाँ पे लिखा mb, मतलब नया जो डाटा होगा b का उसको भी क्या करो, इन दोनों को ऐड करके अकोमोडेटर में फिर से ऐड करवा दो। आगे है स्टोर t, मतलब अब हमने क्या करवाना है, अकोमोडेटर में t का जो डाटा होगा, t का जो डाटा होगा उसको फिर से क्या करो, अकोमोडेटर में स्टोर करवा दो। आगे लिखा है लोड c, फिर से क्या करो, अकोमोडेटर में
सी का जो डाटा होगा उसको लोड करवा दो। आगे नेक्स्ट है ऐड डी और ए, मतलब कैलकुलेटर में डी और ए का डाटा जो है वो ऐड करके फिर से कैलकुलेटर में स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे हमने ए सी क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले ही लोड करवा चुके थे कैलकुलेटर में ए का जो डाटा था, इसलिए हमने यहाँ पे ए सी लिखा, प्लस जो हमारा डी का जो डाटा होगा वो ऐड होगा और फिर से वो कैलकुलेटर में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई टी, मतलब कैलकुलेटर में क्या करो, टी का जो डाटा है उसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो और फिर से उसको कैलकुलेटर में डाल दो या स्टोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ए सी इंटू एम टी, ठीक है। लास्ट के बोला है स्टोर एक्स, मतलब अब जो कैलकुलेटर में जो डाटा था, ठीक है, पहले का जो डाटा मल्टीप्लाई करके जो डाटा आया था उसको क्या करो एम, ठीक है, एम लोकेशन पे जो एक्स है उसमें क्या करो स्टोर कर दो ए सी का जो डाटा था, ठीक है। तो ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन था। तो लास्ट है हमारा 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो ये लास्ट था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का पार्ट। तो इसमें क्या होता है, हम कोई भी एड्रेस फील्ड का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम पुश और पॉप की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इन दोनों का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पुश करा ए, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक में क्या करा, हमने ए को पुश करा। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है, जैसे कि आपने स्टैक में पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पे ये स्टैक है हमारा, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 1 वैल्यू, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला होगा ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक होगा, ठीक है, तभी हम इसको टॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक होगा। और जैसे हमने वैल्यू को पुश करवाना तो यहाँ पे इंसर्ट होती है वैल्यू, तो उस चीज़ को हम पुश बोलते हैं, ठीक है, PUSH। और पॉप करवाना हो, मतलब पॉप मतलब होता है डिलीट, हमने डिलीट करवाना है तो मतलब बाहर जा रही है तो यहाँ पे पॉप होगा, ठीक है। तो ये स्टैक होता है, आपने पढ़ा होगा जब स्टैक का टॉपिक होगा, जब आपने स्टैक का टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम इस पर आते हैं। तो यहाँ पे बोला है पुश ए टॉस, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक में ए को पुश करो या इंसर्ट कराओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुश कर दिया ए, फिर बोला है पुश बी टॉप ऑफ द स्टैक में बी को पुश करा फिर से हमने, फिर इन्होंने बोला है ऐड, फिर इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो। तो हमने टॉप ऑफ द स्टैक में ए और बी को ऐड कर दिया, फिर पुश सी, फिर से हमने क्या करा, टॉप ऑफ द स्टैक में सी को पुश करवाया, पुश डी, फिर से हमने डी को पुश करवाया, फिर इन्होंने बोला ऐड टी। तो मतलब अब क्या करो, सी और डी को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इन्होंने बोला मल्टीप्लाई टी, मतलब जो सी और डी था हमारा और ए और बी था, इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो और टॉप ऑफ द स्टैक में फिर से रख दो, ठीक है। तो लास्ट है पॉप एक्स, मतलब जो एक्स जिस भी लोकेशन में है, ठीक है, एक्स में टॉप ऑफ द स्टैक में जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था उसको क्या करो एक्स लोकेशन में जो है वो स्टोर कर दो। इम्पोर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन, और ये पेपर में ज़रूर आता है। तो क्या करना होता है, इनको हमें ऐसे ही लिखना होता है पेपर में, मतलब जब भी हमें क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाओ, तो पहले हमने उनका मीनिंग लिख देना, फिर ये जो सारे इंस्ट्रक्शन हैं हमने करी इनको लिखना। अगर ये नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, रट्टा मार लो, याद कर लो, पर लिख के ज़रूर आओ, ठीक है।